आप लोगों को आज राम के जन्म से पहले का रहस्य आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आप लोग अगर श्री कृष्णा मोटिवेशन चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को राम के जन्म से पहले का क्या रहस्य है, राम का जन्म क्यों हुआ पृथ्वी पर, मैं आप लोगों को पूरी कहानी और पूरी स्टोरी आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। राम के जन्म से पहले का रहस्य क्या है वो सारी स्टोरीज़ मैं आपको सुनाऊंगा, जो स्टोरीज़ आपको इसके पहले कभी जानने को नहीं मिला होगा। आपको किसी भी भक्ति में ये जानने को नहीं मिला होगा जो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कैसे राम का जो जन्म हुआ था। राम का जन्म होने से पहले हर कोई जानता है कि राम विष्णु भगवान के अवतार हैं। और जब राम का जन्म नहीं हुआ था तब विष्णु भगवान ही वैकुंठ धाम में रहते हैं, ये हर कोई जानता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा और बताना भी चाहूँगा कि विष्णु भगवान ने रावण को राक्षस कुल से मुक्ति देने का वचन दिया था। और उसी वचन को पूर्ण करने के लिए विष्णु भगवान सोच में पड़े हुए थे। उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं पृथ्वी लोक पर कैसे जन्म लूं, कि मैं रावण को जो वचन दिया हूं उस वचन को मैं पूरा कर सकूं। तो दोस्तों, यहाँ पर विष्णु भगवान ने नारद जी को ढाल बनाया। और दोस्तों, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अब कहानी यहीं से स्टार्ट हो रही है कि विष्णु भगवान राम का अवतार कैसे लिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर विष्णु भगवान ने नारद जी को ढाल कैसे बनाए हैं। तो एक नगर था जहाँ पर एक राजकुमारी का स्वयंवर था। और विष्णु भगवान ने नारद जी को बहुत खुशी खुशी बुलाए और नारद जी भी बहुत खुश थे। और विष्णु भगवान के पास जैसे नारद जी जैसे पहुँचे तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु, आप इतना खुश आज क्यों हैं आज हमारे ऊपर। तो विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी, आज हम तुम्हें घूमने के लिए छुट्टी देना चाहते हैं। तुम्हें हर जाल से मुक्त कर रहे हैं 2 दिन के लिए। मैं आपको 2 दिन के लिए घूमने के लिए आदेश दे रहा हूं और आप लोगों को छुटकारा दे रहा हूं। आप जाइए, घूमिए, ऐश करिए, जहां भी आपका जी चाहे वहां आप विचरण कीजिए। मुझे कोई भी सूचना कहीं की नहीं चाहिए। तो दोस्तों, नारद जी घूमने के लिए चल दिए, बहुत खुश थे और खुशी खुशी घूमने जा रहे थे। तो नारद जी एक जंगल में पहुँचे घूमते घूमते, और वहाँ पर नारद जी के दोस्त नारद जी से भेंट हो गई। और दोस्तों, सच पूछा जाए तो यहाँ पर विष्णु भगवान की लीला है शुरू हो गई है। जबकि दोस्तों, नारद जी के दोस्त को कोई पता नहीं वो कहाँ थे कहाँ नहीं थे, लेकिन विष्णु भगवान नारद जी के दोस्त का रूप लेकर पहुँच गए। और जैसे ही पहुँच गए उस जंगल में नारद जी से मुलाकात हुई तो काफ़ी आवभगत हुई। दोनों ने काफ़ी अपनी दोस्ती का व्यवहार जो भी था अच्छा मेल जोल किया। और मेल जोल करने के बाद एक दूसरे का हाल चाल पूछे। दोस्तों, हर कोई जानता है कि और हर कोई ये चीज़ करता है कि अगर कभी अपने दोस्त से बिछड़ा हुआ हो और बहुत काफ़ी दिनों के बाद अगर मिले तो बहुत आवभगत होती है। तो दोस्तों, वही नारद जी और नारद जी के दोस्त के अंदर ये चीज़ें हुई। और दोस्तों, यहाँ पर नारद जी के दोस्त वहाँ पर नारद जी से कहने लगे कि आप तो यहाँ घूमने के लिए ना आते और ना हम आते, शायद हम दोनों का मुलाकात होती कि ना होती, हो सकता कभी ना होता।
तो दोस्तों यहाँ पर अब स्टार्ट क्या हो रही कहानी कि नारद जी के जो दोस्त हैं वो तो है ही विष्णु भगवान, लेकिन वो बात क्या उठाए, बोले कि नारद जी आप बहुत काफ़ी दिनों के बाद आपकी और हमारी मुलाकात हुई है। और नारद जी से पूछने लगे कि नारद जी आप ये बताएं कि आपकी शादी वादी हुई कि नहीं हुई। दोस्तों जब एक दूसरे के दोस्त जब कभी इकट्ठा होते हैं, जब कभी बहुत दिनों के बाद मुलाकात होती है, तो हाल चाल ज़रूर लिया जाता है और पूछने भी लगते हैं कि दोस्त आपकी शादी वादी हुई कि नहीं हुई, आपके बाल बच्चे हैं कि नहीं हैं, हर कोई पूछने लगता है। तो वही चीज़ नारद जी के दोस्त भी किए। तो नारद जी बोले कि अरे हम तो बाल ब्रह्मचारी, हम कहाँ शादी करने वाले हैं। तो नारद जी के दोस्त ने कहा कि अभी हमारे यहीं नज़दीक नगर में एक राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है, आओ चलो देखते हैं, वहाँ पर अपनी किस्मत आजमाते हैं कि राजकुमारी हमें पसंद करेगी कि नहीं करेगी। वहाँ पर बहुत से राजकुमार आएंगे, बहुत से बड़े बड़े राजा लोग भी आएंगे। तो नारद जी बोले कि अरे बाल ब्रह्मचारी हम कहाँ चले नारी के चक्कर में, हम नहीं जाने वाले हैं। तो फिर अब है तो वो विष्णु भगवान ही जो कि नारद जी के दोस्त बनकर आए हैं, उन्हें तो फंसाना है जाल में। तो नारद जी के दोस्त कहने लगे कि अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि आप चल के शादी ही कर लीजिए, हम तो बस केवल किस्मत आजमाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आप बाल ब्रह्मचारी तो हैं ही, हम आपको जानते हैं, लेकिन एक बार चले किस्मत आजमाते हैं, देखते हैं कि शायद रानी तो राजकुमारी आपको भी पसंद करेंगी कि नहीं करेंगी। तो नारद जी मान गए, तैयार तो हो गए, लेकिन बोले कि मेरा तो ऐसा रूप भी नहीं है कि मुझे राजकुमारी पसंद करेगी। तो नारद जी के दोस्त बोले कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा उपाय होगा ही जो कि आपका चेहरा भी देखने में एक राजकुमार के जैसा लगे। तो नारद जी कुछ देर तक सोचे, उसके बाद उनके दिमाग में आया कि मैं श्री हरि का भक्त हूँ और वो मेरे प्रभु हैं, वो मेरी बात को कभी काटेंगे नहीं, मैं उनसे अपनी इच्छा अनुसार मैं अपना चेहरा मांग सकता हूँ, राजकुमारों के जैसा सुंदर चेहरा मांग सकता हूँ और वो मुझे इनकार नहीं करेंगे, मुझे ज़रूर मुझे वो रूप देंगे। तो नारद जी के दोस्त ने कहा कि चलिए ठीक है, आप चेहरा सुंदर ले लीजिए, प्रभु जी से मांग लीजिए और वो दे देंगे आपको, और स्वयंवर कल है, आज तो है नहीं। तो नारद जी तैयार हो गए और नारद जी बोले कि ठीक है, हम यहीं पर जंगल में आके आपसे कल मिलेंगे और हम आज जा रहे हैं, आज हम प्रभु से अपने लिए सुंदर राजकुमार जैसा रूप मांगेंगे। तो बोले ठीक है, और नारद जी के दोस्त चले गए और नारद जी वहीं जंगल से वापस लौटकर बैकुंठ धाम चले आए विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान जैसे ही देखे नारद जी को कि ये वापस चले आए, तो नारद जी से पूछे कि नारद जी आपको हम छुट्टी दिए हैं 2 दिन के लिए कि आप 2 दिन के लिए जाओ, अच्छे से घूमो टहलो, आपको कोई भी माया जाल में नहीं फंसना है 2 दिन के लिए। तो नारद जी बोले कि प्रभु मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। तो विष्णु भगवान बोले कि नारद जी आपको क्या चाहिए, आपको तो सब कुछ मिला है। तो नारद जी बोले कि नहीं प्रभु, मुझे वो चीज़ चाहिए जो मुझे ज़रूरत है। तो विष्णु भगवान बोले कि क्या ज़रूरत है आपको। नारद जी बोले कि मुझे संकोच लग रहा है बोलने में। तो विष्णु भगवान बोले कि अरे बोलिए तो सही, संकोच कर रहे होगे तो मैं आपको आपकी इच्छा अनुसार क्या दे पाऊँगा। तो नारद जी बोले कि प्रभु मुझे एक राजकुमारी के स्वयंवर में जाना है, मुझे एक राजकुमारों जैसा मुझे रूप चाहिए ताकि वो राजकुमारी मुझे देखकर मुझ पर मोहित हो जाए और मुझे पसंद कर ले। तो विष्णु भगवान ने कहा कि बस नारद जी यही मांगने के लिए आए थे, इसमें आपको शर्म क्यों लग रही थी। चलिए ठीक है, मैंने आपको दे दिया और आप उस चेहरे को अभी नहीं देखेंगे, स्वयंवर में जाने के बाद ही जब वहाँ से वापस लौटेंगे, जब राजकुमारी आपको पसंद कर लेगी, जयमाल आपको पहना देगी, तभी आपको अपना चेहरा देखना कि कितना सुंदर आपको चेहरा मिला है। तो नारद जी बहुत खुश हो गए और दूसरे दिन
नारद जी जाकर उस जंगल में अपने दोस्त से मिले और नारद जी के दोस्त दोनों लोग चल दिए। बहुत नारद जी खुश थे कि मुझे बहुत अच्छा सुंदर रूप मिला है। और नारद जी गए वहाँ स्वयंवर में, एक लाइन पर खड़े हो गए और स्वयंवर के लिए जितने भी राजा लोग थे सभी लोग अपने अपने लाइन में खड़े हुए थे। और राजकुमारी पसंद करते करते आई, किसी को नहीं पसंद कर पाई। और नारद जी के पास जब आई तो नारद जी का चेहरा देखकर वो नारद जी को की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि दोस्तों नारद जी को रूप विष्णु भगवान ने बंदर का दिया था। अच्छे अच्छे रूपवान राजकुमारों को राजकुमारी फेल करती गई तो बंदर के रूप वाले नारद जी को कैसे पसंद करेगी। तो राजकुमारी आगे बढ़ गई और एक सुंदर राजकुमार को पसंद कर लिया और उसी को जयमाल पहना दिया और उस राजकुमारी की शादी हो गई और नारद जी वहाँ से चले आए। नारद जी के अंदर बहुत काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था कि मुझे ऐसा रूप प्रभु ने दिया कि मुझे राजकुमारी ने पसंद भी नहीं किया, मुझे एक बार देखा भी नहीं। फिर नारद जी ने सोचा कि मुझे कौन सा ऐसा रूप दिया है प्रभु ने जो कि मुझे पसंद नहीं किया राजकुमारी ने, मैं चलूँगा देखूँगा ज़रूर। और दोस्तों नारद जी गए, वहीं पे नदी थी, नदी में जल के पास पहुँचे और उनको लगा कि मुझे प्यास लगी, थोड़ा पानी पी लूँ और मुँह भी धुल लूँ। और जैसे ही नदी के पास बैठे किनारे पर तो नारद जी का चेहरा बंदर की तरह जब नारद जी को दिखाई पड़ा तो नारद जी आग बबूला हो गए। नारद जी के पूरे शरीर में आग लग गई कि मुझे विष्णु भगवान ने ऐसा रूप दिया कि मुझे कोई देखकर भी नहीं पसंद करेगा। नारद जी वहाँ से गुस्सा होकर चल दिए, पानी भी नहीं पिए, वहाँ से सीधा गुस्सा में आग बबूला होते हुए चले आए। और विष्णु धाम जैसे पहुँचे तो द्वार से प्रवेश करने से पहले ही वहाँ से आवाज़ देने लगे कि विष्णु कहाँ है तू। यानी कि दोस्तों गुस्से में इतना ज़्यादा भरे हुए थे, जो नारायण नारायण रटते थे वहाँ पर विष्णु विष्णु कहना शुरू कर दिए। और जैसे ही विष्णु भगवान के पास पहुँचे बोले कि हे विष्णु, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं तेरे साथ कौन सी ऐसी गलती किया था जो कि तू मेरे साथ ऐसा मजाक किया है। मैं आपसे इतना सुंदर रूप मांगा था कि आपने मुझे इतना सुंदर रूप दे दिया कि मुझे राजकुमारी तो क्या मुझे कोई भी देखना नहीं पसंद करेगी। हे विष्णु, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस तरह तूने मेरे साथ मजाक किया है उसी तरह तू पत्नी वियोग में तू इसी बंदर का रूप जो तूने मुझे दिया है, इसी बंदर का सहारा तुझे लेना पड़ेगा। तो दोस्तों विष्णु भगवान बहुत खुश हो गए और विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, तुमने तो मेरा रास्ता ही साफ कर दिया। जो मैं चाहता था, जो मुझे चाहिए था, वो मुझे आपसे मिल गया। मैं बहुत प्रसन्न हुआ नारद जी आपसे। तो नारद जी बोले कि मैंने तो इन्हें श्राप दिया है, फिर ये मुझसे इतना खुश क्यों हो गए। फिर नारद जी बोले कि हे विष्णु, मैंने तुम्हें श्राप दिया और तुम मुझसे इतना खुश क्यों हो गए, मुझे इसका भी कारण बताओ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो नारद जी सुनो, मुझे पृथ्वी लोक पर जन्म लेना है, उसी के लिए मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने आपका इस्तेमाल किया और मैंने आपको गुस्सा दिलाया और आपको गुस्सा आया, तभी आपने मुझे श्राप दिया और मेरा रास्ता भी साफ हो गया और अब मैं पृथ्वी लोक पर अब जन्म लेने के लिए मेरा पूरा का पूरा रास्ता साफ हो गया। तो दोस्तों ये रहा राम जन्म से पहले का रहस्य। और विष्णु भगवान यहाँ पर पृथ्वी पर आकर दशरथ के पुत्र के रूप में विष्णु भगवान ने जो राम नाम से पैदा हो गए, जन्म लिए और
दोस्तों यहीं से कहानी को मैं स्टॉप करता हूँ, और अगर आप लोग इसके आगे की कहानी और भी सुनना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों से अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा मोटिवेशन।